सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, जब गांव में मंदिर की घंटियां बज रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और कस्बे की गलियों में सन्नाटा है। इस शांत पल में क्या आपने कभी अपनी सांसों को महसूस किया? वो सांसें जो हर पल आपके साथ हैं, लेकिन जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। 2025 में तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं हर कस्बे शहर में आम हो गई हैं। लोग गोलियां, टॉनिक और एप्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति और ताकत तो हमारे भीतर ही छिपी है, हमारी सांसों में। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की आनापानसति यानी सांसों के ध्यान की, जो आपके मन को शुद्ध करेगा, तनाव आलस्य को भगाएगा और शरीर को निरोगी बनाएगा। YouTube और X पर मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स और बुद्धिस्ट ब्रेथ वर्क ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से कैसे छुटकारा पाएं, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। इसका जवाब बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को दिया था। सांसें जीवन का पुल हैं, इन्हें समझो तो मन और शरीर दोनों शुद्ध होंगे। आज हम आपको सांसों के ध्यान की एक ऐसी सरल विधि बताएंगे जो 7 दिन में आपके मन को शांत, शरीर को ताकतवर और जीवन को आनंदमय बना सकती है। इसमें शामिल है 5 मिनट का सांस रोकने का अभ्यास, जो चमत्कारी बदलाव लाएगा। लेकिन पहले एक कहानी सुनते हैं कस्बे के एक स्कूल टीचर की, जिसने सांसों के इस विज्ञान से अपनी जिंदगी बदल दी। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव और पास ही एक चहल पहल वाला कस्बा। यहाँ रहता था मोहन, एक स्कूल टीचर जिसकी आवाज बच्चों को गणित सिखाने में मशहूर थी। लेकिन इस ब्रह्म मुहूर्त में मोहन का हाल बुरा था। स्कूल की टेंशन, घर की चिंता और रातों की अनिद्रा ने उसे चिड़चिड़ा, थका हुआ और नकारात्मक विचारों से भरा बना दिया था। कस्बे की दवाइयां और चाय की टपरी की गप्पें फायदा नहीं दे रही थी। उसकी माँ ने कहा, मोहन सुबह प्राणायाम कर, सांसों पर ध्यान दे। लेकिन मोहन ने हंसकर टाल दिया, माँ ये पुराने तरीके हैं, आजकल कौन करता है। आखिरकार परेशान होकर वो गांव के आश्रम में गुरुजी के पास पहुंचा। आश्रम में गुरुजी तुलसी के पौधों के पास बैठे गहरी सांस ले रहे थे। मोहन ने अपनी किताबें संभाली, हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव मैं तो हार गया। स्कूल की टेंशन, चिंता और नींद न आने से जीना मुहाल। चेहरा थका हुआ, मन में गुस्सा और नकारात्मक विचार। कस्बे की गोलियां और टॉनिक्स से कुछ फायदा नहीं। माँ प्राणायाम की रट लगाए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब बेकार है। कोई ऐसा उपाय बताए जो मेरा मन शांत करे, ताकत दे और चेहरा चमकाए। गुरुजी ने मोहन की ओर देखा और हल्के से हंसे। बोले, अरे मोहन, तू बच्चों को गणित सिखाता है और अपने मन का हिसाब भूल गया। बुद्ध ने कहा है, सांसें मन और शरीर का पुल हैं। सांसों का ध्यान सीख ले तो तनाव, गुस्सा और बीमारी सब भाग जाएंगे। मैं तुझे बुद्ध की आनापानसति और सांस रोकने का एक सरल अभ्यास सिखाता हूँ, जो तेरे कस्बे को भी शांत कर देगा। मोहन ने भोलेपन से पूछा, गुरुदेव सांसें तो हमेशा चलती हैं, ये ध्यान क्या बला है और ये मन शरीर को कैसे ठीक करेगा। गुरुजी ने ठाका लगाया और बोले, अरे बुद्धू, सांसें सिर्फ हवा नहीं, जीवन की शक्ति है। सुन, मैं तुझे बताता हूं कि सांसें मन और शरीर को कैसे बदलती हैं। गुरुजी ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, मोहन सांसें हमारे जीवन का आधार हैं। बुद्ध ने आनंद से कहा था, सांसें मन और शरीर को जोड़ने का पुल है। जब तू गुस्से में होता है, सांसें तेज चलती हैं। जब शांत होता है, सांसें धीमी और गहरी। मन पर प्रभाव तनाव, गुस्सा, सांसें उथली, मन अशांत। शांति आनंद, सांसें गहरी, मन स्थिर। शरीर पर प्रभाव, गहरी सांसें रक्त को शुद्ध करती हैं, अंगों को ऑक्सीजन देती हैं। उथली सांसें रक्त में गंदगी, थकान और बीमारी लाती हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, सांसों का ध्यान आज्ञा चक्र को जागृत करता, कुंडलिनी शक्ति को उभारता। मोहन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव सांसों से इतना कुछ, तो इसे कैसे करें और क्या ये मेरे कस्बे वालों के लिए भी आसान है। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, मोहन मैं तुझे बुद्ध की आनापानसति और सांस रोकने का 5 मिनट का अभ्यास सिखाऊंगा। ये हर घर में, हर कस्बे में, हर उम्र के लिए है। आनापानसति, नाक से सांस लेते छोड़ते हुए ध्यान सांस रोकना। कुंभक, 5 मिनट का अभ्यास जो ऊर्जा को नाभि से आज्ञा चक्र तक ले जाता। फायदे, मन की शांति, नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, डर, जलन, कम डॉट रक्त शुद्धि, थकान आलस्य दूर, उम्र बढ़ना। आध्यात्मिक उन्नति, कुंडलिनी जागरण। गुरुजी ने चतुराई से कहा, मोहन लोग ध्यान में जल्दबाजी करते हैं, अपने कस्बे वालों को बता, जबरदस्ती सांस रोकना, चक्कर, थकान, गलत समय, भरे पेट प्राणायाम से पेट भारी, ध्यान भटकना, फोन या शोर में ध्यान न लगना। गुरुजी ने टोका, मोहन कुछ सावधानियां हो बरत। वैद्य से पूछें, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप वाले, गर्भवती या कमजोर लोग हल्का अभ्यास करें। शांत जगह और ब्रह्म मुहूर्त चुनें। मोहन ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव मैं अपने स्कूल और कस्बे में सांसों का ध्यान सिखाऊंगा। आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त की शांति थी। गंगा की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थीं और तुलसी के पौधों पर सुबह की ओस चमक रही थी। मोहन कस्बे का स्कूल टीचर अपनी किताबें संभालते हुए गुरुजी के सामने बैठा था। स्कूल की टेंशन, घर की चिंता और रातों की अनिद्रा ने उसे चिड़चिड़ा और थका हुआ बना दिया था।
गुरुजी ने सांसों के ध्यान को मन और शरीर का पुल बताया और मोहन की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने भोलेपन से पूछा, गुरुदेव, सांसें तो हर पल चलती हैं, लेकिन यह तनाव, गुस्सा और थकान को कैसे भगाएंगी? मेरे कस्बे में हर दूसरा आदमी चिंता और आलस्य से परेशान है। क्या यह ध्यान बच्चों, बूढ़ों और मेरे सख्त हेडमास्टर के लिए भी काम करेगा? गुरुजी ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराए बोले, अरे मोहन, तू गणित का हिसाब तो सिखाता है, लेकिन मन का हिसाब भूल गया। बुद्ध ने आनंद से कहा था, सांसें मन और शरीर को जोड़ती हैं। सांसों का ध्यान सीख ले तो तेरा मन शांत, शरीर निरोगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा। मैं तुझे इसके खास फायदे बताता हूं जो तेरे कस्बे और स्कूल को भी बदल देंगे। गहरी सांस ले और ध्यान से सुन। गुरुजी ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, मोहन, सांसें सिर्फ हवा नहीं, जीवन की शक्ति है। मेरे गांव में लोग ब्रह्म मुहूर्त में सांसों का ध्यान करते थे और उनका मन शरीर हमेशा शुद्ध रहता था। सांसों का ध्यान 4 तरह से काम करता है। मन की शांति और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। गुरुजी ने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और बोले, मोहन, तेरा गुस्सा और चिंता सांसों से शुरू होती है। मेरे गांव का एक दुकानदार चिड़चिड़ा था, हर बात पर गुस्सा। उसे सांसों का ध्यान सिखाया और उसका मन शांत हो गया। कैसे मदद करता है? गुस्सा, डर, जलन कम, शांति बढ़ती, विचारों का ठहराव, माइंडफुलनेस, तनाव और अनिद्रा में राहत। गुरुजी की सलाह, सुबह 5 मिनट सांसों पर ध्यान दे। मेरी दादी कहती थी, सांसों का ध्यान, मन का सम्मान। रक्त शुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य। गुरुजी ने गंगा की ओर इशारा किया और बोले, मोहन, जैसे गंगा का पानी साफ रहता है, वैसे ही सांसें रक्त को शुद्ध करती हैं। मेरे गांव की एक बहन को थकान और कमजोरी थी। उसे प्राणायाम सिखाया और उसकी ताकत लौट आई। कैसे मदद करता है? रक्त में ऑक्सीजन, अंगों को ताकत, थकान, आलस्य और बीमारियां कम, पाचन और इम्यूनिटी बूस्ट। गुरुजी की सलाह, गहरी सांस ले, रक्त को जीवन दे। मेरी नानी कहती थी, सांस गहरी, सेहत सही, आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी जागरण। गुरुजी ने माथे पर हाथ रखा और बोले, मोहन, सांसें आज्ञा चक्र को जगाती हैं। मेरे गांव का एक साधक ध्यान में डूबा और उसे परम शांति मिली। कैसे मदद करता है? ऊर्जा नाभि से आज्ञा चक्र तक, कुंडलिनी शक्ति जागरण, समाधि और आत्मज्ञान की ओर कदम। गुरुजी की सलाह, सांस रोककर ध्यान कर। मेरी दादी कहती थी, सांस रुके परमात्मा जागे। उम्र बढ़ना और ताजगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, मोहन, सांसें गिनती की हैं। मेरे गांव का एक बुजुर्ग सांस रोकने का अभ्यास करता था और 80 की उम्र में जवानों सा जोश था। कैसे मदद करता है? सांसें कम खर्च, उम्र बढ़े, आलस्य, नींद और थकान दूर, ताजगी और ऊर्जा बूस्ट। गुरुजी की सलाह, 5 मिनट सांस रोक, जीवन लंबा कर। मेरी नानी कहती थी, सांस बचे, उम्र सजे। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, ये तो मेरे कस्बे का जादू है। मैं तो सोचता था ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए है, लेकिन ये तो रसोई और स्कूल का नुस्खा है। मेरे बच्चे, हेडमास्टर और सख्त पड़ोसी भी इसे आजमाएंगे। लेकिन गुरुदेव, इसे सही कैसे करें और मेरे कस्बे वाले बोर ना हों? इसका क्या उपाय? गुरुजी ने चतुराई से मुस्कुराया और बोले, अरे बुद्धू, सांसों का ध्यान बोरिंग नहीं, आनंदमय है। तू सुबह 5 मिनट सांसों पर ध्यान दे और अपने स्कूल में बच्चों को सिखा, लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है। सुन, मैं तुझे टिप्स देता हूं। सही करना, ब्रह्म मुहूर्त में शांत जगह, रीढ़ सीधी, गहरी सांस। मात्रा, रोज 5 से 10 मिनट या हफ्ते में 3 से 4 दिन। होश, सांसों को नाक से महसूस कर विचारों को जाने दे। गुरुजी ने मोहन को गहरी सांस लेने को कहा और बोले, ये ले और अपने कस्बे में सांसों का दिया जला। बुद्ध ने कहा है, होश में रहो, जीवन बदलो। मोहन ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने स्कूल और कस्बे को सांसों के ध्यान से शांत करूंगा। मेरा मन और शरीर अब चमकेगा। आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त की शांति थी। गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और तुलसी के पौधों पर सुबह की ओस मोतियों से चमक रही थी। मोहन, कस्बे का स्कूल टीचर, अपनी किताबें संभालते हुए गुरुजी के सामने बैठा था। स्कूल की टेंशन, घर की चिंता और रातों की अनिद्रा ने उसे चिड़चिड़ा और थका हुआ बना दिया था। गुरुजी ने सांसों के ध्यान के फायदे बताए, मन की शांति, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति और उम्र बढ़ना। मोहन का मन उत्साह से भरा था। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, गुरुदेव, आपने तो मेरे स्कूल की टेंशन को सांसों से जोड़ दिया, लेकिन ये ध्यान मेरे बच्चों, हेडमास्टर और कस्बे वालों को कैसे सिखाऊं? कोई आसान नुस्खा बताएं और हाँ, कोई गलतियां या सावधानियां भी बताएं ताकि कोई नुकसान ना हो। गुरुजी ने तुलसी का पत्ता मोहन को देते हुए मुस्कुराए और बोले, अरे मोहन, तू गणित का हिसाब सिखाता है और अब सांसों का हिसाब सीख। बुद्ध ने कहा था, सांसें मन और शरीर का पुल हैं। मैं तुझे सांसों के ध्यान के सारे फायदे, आसान नुस्खे, सही उपयोग, गलतियां और सावधानियां विस्तार से बताता हूं। साथ ही 5 मिनट का सांस रोकने का अभ्यास सिखाऊंगा जो तेरा कस्बा चमत्कार से भर देगा। गहरी सांस ले और ध्यान से सुन। गुरुजी ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, मोहन,
सांसें जीवन की शक्ति हैं। आयुर्वेद में इन्हें प्राण कहते हैं और बुद्ध ने इन्हें मन की शुद्धि का रास्ता बताया। मेरी दादी कहती थी, सांसें सही तो जीवन सही। मैं तुझे 4 हिस्सों में इसके फायदे समझाता हूं। मन की शांति और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। मोहन, तेरा तनाव और गुस्सा सांसों से शुरू होता है। मेरे गांव का एक दुकानदार हर बात पर चिल्लाता था। उसे आनापानसती सिखाया और उसका मन शांत हो गया। आयुर्वेद, प्राण संतुलन से मन का कफ और पित्त शांत। बुद्ध की शिक्षाएं, सांसों पर होश से विचार ठहरते माइंडफुलनेस बढ़ती। फायदे, गुस्सा, डर, जलन, चिंता कम, अनिद्रा और तनाव में राहत, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती। गुरुजी की सलाह, 5 मिनट सांसों पर ध्यान दे। मेरी नानी कहती थी, सांसों का ध्यान, मन का सम्मान। रक्त शुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य। मोहन, सांसें रक्त को गंगा सा साफ रखती हैं। मेरे गांव की एक बहन को थकान और सिर दर्द था। उसे प्राणायाम सिखाया और उसकी ताकत लौट आई। आयुर्वेद, प्राणवायु से रक्त और अंगों को ऑक्सीजन साइंस। गहरी सांसें मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी बूस्ट करती। फायदे, रक्त शुद्ध, बीमारियां कम, थकान, आलस्य और पाचन समस्याएं दूर, हृदय और फेफड़े मजबूत। गुरुजी की सलाह, गहरी सांस ले, शरीर को जीवन दे। मेरी दादी कहती थी, सांस गहरी, सेहत सही। आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी जागरण। मोहन, सांसें आज्ञा चक्र को जगाती हैं। मेरे गांव का एक साधक सांस रोककर ध्यान करता था और उसे परम शांति मिली। आयुर्वेद, प्राण ऊर्जा नाभि से आज्ञा चक्र तक। बुद्ध की शिक्षाएं, होश में सांसें समाधि की ओर ले जाती। फायदे, कुंडलिनी शक्ति जागरण, आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ाव, ऊर्जा और चेतना का विस्तार। गुरुजी की सलाह, सांस रोककर ध्यान कर। मेरी नानी कहती थी, सांस रुके परमात्मा जागे। उम्र बढ़ना और ताजगी। मोहन, सांसें गिनती की हैं। मेरे गांव का एक बुजुर्ग सांस रोकने का अभ्यास करता था और 80 की उम्र में जवानों सा जोश था। आयुर्वेद, प्राण संरक्षण से आयु वृद्धि। साइंस, सांसें कम खर्च से सेल रिपेयर। फायदे, उम्र बढ़ना, ताजगी बनी रहना, आलस्य, नींद और थकान दूर, मस्तिष्क और ऊर्जा बूस्ट। गुरुजी की सलाह, 5 मिनट सांस रोक, जीवन लंबा कर। मेरी दादी कहती थी, सांस बचे उम्र सजे। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, मोहन, ये नुस्खे बोरिंग नहीं, आनंदमय हैं। मैं तुझे आसान तरीके बताता हूं जो तेरा स्कूल और कस्बा पसंद करेगा। आनापानसती, सांसों पर ध्यान कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में शांत जगह, रीढ़ सीधी, नाक से सांस लें, छोड़ें और महसूस करें। 5 से 10 मिनट रोज नाक के सिरे पर ध्यान। फायदे, मन शांत, तनाव कम, माइंडफुलनेस। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में साधक सुबह सांसों पर ध्यान करते थे और उनका मन बुद्ध सा शांत था। सांस रोकने का अभ्यास, कुंभक कैसे करें। गहरी सांस लें, 10 से 15 सेकंड रोकें, धीरे छोड़ें। 5 मिनट रोज 11 से 21 बार। नाभि से ऊर्जा आज्ञा चक्र तक महसूस करें। फायदे, उम्र बढ़ना, आलस्य, थकान दूर, आध्यात्मिक उन्नति। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव का बुजुर्ग सांस रोकता था और उसका जोश जवानों को ललकारता था। नाभि से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा कैसे करें। सांस लेते वक्त नाभि पर ध्यान, छोड़ते वक्त आज्ञा चक्र पर। 15 सांसें नाक की मांसपेशियों के लिए, 35 सांसें नाभि के लिए, 45 सांसें आज्ञा चक्र के लिए। रीढ़ सीधी, शांत मन। फायदे, कुंडलिनी जागरण, चेतना विस्तार। गुरुजी की सलाह, मेरे गांव में साधक इस अभ्यास से परमात्मा के करीब पहुंचे।